वाह क्या खुशी है सुन के। आप लोग एकदम मतलब प्रफुल्लित हो जाएंगे जितने भी TRE 4 वाले हैं और 1.5 साल से वेट, डेढ़ नहीं 2-2.5 साल से वेट कर रहे हैं। उनके लिए इतनी 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 खुशी वाली बात है कि मैं बता नहीं सकती। जैसे मैंने भी देखा और रात भी देखा था मैंने, मुझे इतना वो एक्साइटमेंट हो रहा था कि मैं कब आप लोगों से बात करूं, आप लोगों को बताऊं और मतलब उस खुशी को कैसे बांटूं, किस तरीके से बांटूं। और बहुत सारी चीज़ें मन में हो रही थी बात करने के लिए। तो मैं जैसे सुबह उठी अपना जो भी 1 घंटे का काम धाम करके फिर मैं सोची आप लोगों से बात करती हूँ TRE 4 के बारे में। और TRE 4 का मैं बहुत जल्द बताने वाली हूँ कि क्या सिचुएशन है, पेपर कब हो रहा है आपका और फॉर्म कब फिल हो रहा है, सब चीज़ें। चलिए आइए। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका तिवारी आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। या अच्छा आइए ये बताइए कितने लोग TRE 4 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और कमेंट करिएगा कौन किस किस सब्जेक्ट से है। उसके अकॉर्डिंग हम एक आंकड़ा लगाएंगे कि मतलब कट ऑफ पहले तो नहीं मतलब वो कर सकते, फिर भी एक सीट और मतलब स्टूडेंट का एक वो रखते हुए देख सकते हैं कि कितनी कट ऑफ पे जा सकते हैं, ऐसा अनुमानता ना कि 100%। आप ये मत सोचिएगा कि मैं पहले कट ऑफ का वो कर रही हूँ, बस एक एवरेज निकाले ताकि उससे क्या है कि थोड़ा मोटिवेशन मिलता है पढ़ाई करने का, और ऐसा कुछ नहीं है। अगर कट ऑफ नहीं भी वो होता है तो भी आपके अंदर मोटिवेशन होना चाहिए। अगर मोटिवेशन नहीं है तो भाई अब नहीं तो कभी भी नहीं। मैं बताऊं, मुझे लगा था कि अब BPSC नहीं आएगा, बिहार PCS भी पेपर टल गया, तो मैं खुद लॉ कर रही थी और लॉ कर रही थी। फिर प्रैक्टिस मैंने शुरू कर दिया कि क्या ही मतलब कब तक वेट करूं, गवर्नमेंट जॉब का क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। घर का प्रेशर अलग है, आप लोगों के साथ भी ऐसे ही होगा, घर का प्रेशर अलग आता होगा, तो कुछ न कुछ लगता है कि अरे चलो साइड से कर लेते हैं। लेकिन ये तो अच्छी बात है कि मैं लॉ कर रही थी, तो मतलब एक प्लेटफॉर्म मेरे पास था कि मतलब हाँ मैं कुछ कर सकूं। और मैं 1-2 महीने से मतलब उसी में बिजी रह गई थी, वीडियो नहीं बना पा रही थी। तो चलिए अब बात करते हैं। ये तो अपनी जो क्या बोलते हैं जर्नी जो चल रही हो तो अलग की बात है। अब आप लोगों के बारे में बात करते हैं क्या न्यूज़ है। BPSC TRE 4 का नोटिफिकेशन आ चुका है। अब एग्ज़ाम डेट में अभी बता रही हूँ, पहले नोटिफिकेशन आप जाके देखिए कि नोटिफिकेशन आ गया है, कल रात में ही आ गया था। हाँ, अब फॉर्म भरना कब से स्टार्ट होगा ये चीज़ देखना है कि दिया तो है अगस्त में ही, और कितने तारीख से ओपन करता है फॉर्म भरने के लिए, कितने तारीख से नहीं करता है, अब ये तो BPSC जाने। लेकिन अब आ गया है तो 100% है आपका कि मान के चलिए 10 तारीख 12 तारीख के आसपास आपका ओपन हो जाएगा। उससे ज़्यादा देर नहीं जा, बहुत जाएगा तो 15 जाएगा। मतलब मान के चलिए आप जो है अगस्त में आप फॉर्म भर लेंगे, इतना श्योर है। सितंबर अक्टूबर 1 से 2 महीना मान के चलिए आपका कि नवंबर के आसपास आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। नवंबर के आसपास आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। जिनका 1 to 5, 6 to 8, 9, 10th 11, 12 यानी चारों है, ठीक है। ये वो B.Ed वाले ही होंगे जिनका चारों होगा, सॉरी B.Ed वाले नहीं होंगे, BTC वाले। जिनका चारों है वो भाई मेहनत अभी से करना शुरू कर दे। जिनका एक है तो ठीक है, चलो मान लीजिएगा आप फॉर्म फिल कर लीजिएगा, फिर प्रिपरेशन करिएगा जो भी करना होगा। लेकिन मेरी बात मानिएगा कि आप लोग अभी से स्टार्ट कर दीजिएगा प्रिपरेशन। अरे इतनी जल्दी जाने की क्या ज़रूरत है भाई, थोड़ी तो और रुक जाइए 2 मिनट। तो मैं बता रही थी कि प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए जितनी जल्दी हो सके। और क्योंकि अब ये मौका नहीं आने वाला है, बहुत मुश्किल से हम लोग के हाथ आया 2.5 साल से वेट करते करते। अगर हम इतना प्रोटेस्ट इतना वो चीज़ें नहीं किए रहते तो शायद ये नोटिफिकेशन आता भी नहीं। तो आ गया तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। तो प्लीज़ अब तैयारी में एकदम लग जाइए और मैं क्लासेस शुरू करने वाली हूँ। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कौन से सब्जेक्ट की क्लासेस शुरू करूँ ताकि मैं वीडियो बना करके आप लोगों को प्रोवाइड कर सकूँ।
और काफ़ी प्रैक्टिस सेट तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, प्रैक्टिस सेट ज़रूर लगाइएगा। मैं कोशिश करूँगी कि पर सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेट ज़रूर आप लोगों को दूँ और प्रैक्टिस सेट ज़रूर प्रोवाइड कराऊँगी। और कोशिश करिएगा आप लोग को जहाँ से जिस प्लेटफॉर्म से अच्छा लग रहा हो, जिसका भी अच्छा लग रहा हो, आप वहाँ से करिएगा। बट पढ़ाई पे मेन फोकस करिएगा कि आपकी पढ़ाई हो। और पढ़ाई होना सबसे इम्पॉर्टेंस तब दिखता है कि जब आपका रिजल्ट होता है। जब रिजल्ट होता है तब अच्छा लगता है कि हाँ, हमने सही वे में पढ़ाई किया, नहीं किया, क्या किया, कैसे किया। तो कोशिश करिएगा कि ऐसी पढ़ाई करिएगा कि आपका रिज़ल्ट 100% श्योर के साथ आप मुझे सीना ठोकते हुए आइए, कहिए क्या मैं पास हो जाऊंगा, मैंने पेपर इतना अच्छा दिया, मैंने पेपर इस तरीके से दिया कि मैं पास हो जाऊंगा। ठीक है, मेरा वीडियो में हर वीडियो का यही मोटिव रहता है कि स्टूडेंट जो भी रहते हैं उनको थोड़ा मोटिवेट कर दो कि मतलब लगी एनर्जेटिक हो जाए। ये नहीं न्यूज़ देना क्या है, न्यूज़ 2 मिनट का काम है, आए बोले बताए कि हाँ BPSC TRE 4 आ गया, ठीक है अब नोटिफिकेशन आ गया, आप जाओ फॉर्म भर लो, जब से मतलब एग्ज़ाम डेट बता दिए चल दिया। अरे नहीं भाई, हमारा थोड़ा सा फंडा अलग है, हम खुद को भी मोटिवेट कर लेते हैं और आप लोगों को भी कोशिश करते हैं कि मोटिवेट करें। हम ये नहीं देखते कि कंपटीटर है तो कहीं ये आगे निकल गए तो क्या होगा, हम पीछे रह गए तो क्या होगा। नहीं, मेहनत सबसे बड़ी चीज़ है। अगर हम भी मेहनत करेंगे तो हम भी आगे आएंगे, नहीं करेंगे तो हम भी पीछे रहेंगे। आप मेहनत करेंगे तो आप आगे आएंगे। सब मेहनत का मैटर करता है कि आप मेहनत कितना करते हैं, कैसे करते हैं, किस तरीके से करते हैं। तो मेहनत मेन मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट है। मेहनत में सबसे इम्पॉर्टेंट है आप प्रैक्टिस सेट दीजिए, अपना सिलेबस कंप्लीट करिए, प्रैक्टिस सेट दीजिए। प्रैक्टिस सेट अगर आप देंगे तो काफ़ी उससे आपके नंबर इंक्रीज होंगे। पहले से आप अनुमान लगा लेंगे कि हमने इतना दिया है, इतना प्रैक्टिस सेट में अगर आ रहा है तो हमारे पेपर में इतना आ सकते हैं। और अच्छे अच्छे प्रैक्टिस सेट उठाइएगा, ना कि कोई भी मार्केट में आए। रुक्मिणी प्रकाशन का कोशिश करिएगा, रुक्मिणी प्रकाशन का और एडिटोरिया वगैरह का BPSC का जो होता है वो दीजिएगा, क्योंकि BPSC ही करा रहा है तो एक लेवल में पेपर कराएगा। न कि आप ये मत सोचिएगा कि टीचर का है तो टीचर का मतलब वो होगा, टीचर का लेवल होगा। नहीं, जब BPSC करा रहा है तो उसका एक लेवल होगा, उसका एक स्टैंडर्ड होगा, तो उसी के अनुसार पेपर होगा। और क्योंकि आप बनेंगे भी 9th-10th के टीचर बनेंगे, 11th-12th के टीचर बनेंगे, तो भाई ऐसे तैसे तो लेगा नहीं पेपर, ऐसे तैसे तो लेगा नहीं। अच्छा खासा आपसे क्वेश्चंस अच्छे खासे पूछे जाएंगे। तो कोशिश करिएगा जितना डीप हो सके अपने सब्जेक्ट में, जैसे भी हो सके पूरा का पूरा फोकस करिएगा, अच्छे से पढ़िएगा और कोशिश करिएगा सब पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। सब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद से आप प्रैक्टिस सेट जितना हो सके, मेरी बात मानिएगा, प्रैक्टिस सेट जितना हो सके उतना प्रैक्टिस सेट मारिएगा। श्योर है आपका सिलेक्शन रुकेगा नहीं, हमेशा आगे की तरफ ही रहेगा और हमेशा पॉजिटिव आपको मिलेगा कि हाँ मेरे इतना प्रैक्टिस सेट में आ रहा है तो मैं एग्ज़ाम में। और मान के चलिए अगर 80% आपका प्रैक्टिस सेट में नंबर आ रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि 80% हमारे पेपर में नहीं आएंगे, पेपर में आप 60% ही मान के चलिए। थोड़ा और बढ़ाइए 50, मैं ये नहीं कह रही हूँ 80% आ रहा है तो आपके 60% ही आएंगे, 65 भी आ सकते हैं, 70 भी आ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। क्या पता 80 आपके टफ हो प्रैक्टिस सेट, 90 आपके पेपर में आ जाए। लेकिन कोशिश करिएगा आप 85 प्रैक्टिस सेट 85 90 तक करने की, ताकि आप अपने आप को एकदम 100% श्योर रखें, सेफ रखें कि हाँ हमारे पेपर में मतलब मैं पेपर में इतना क्वेश्चंस अच्छा कर ले जाऊँगा और जो भी होगा अच्छा ही होगा। मतलब ये तो जनरल की है। बाकी अपने कैटेगरी में आप लोग अपना एक बार कट ऑफ चेक कर लीजिएगा। कट ऑफ के हिसाब से आप 10-12 नंबर ऊपर ही रखिएगा, नीचे मत रखिएगा। कभी भी नीचे नहीं सोच के चला जाता है कि इस बार मान लीजिए SC ST की अगर 40 45 50 पे गई है कट ऑफ तो सोच ले कि इस बार तो कम जाएगी, ऐसा मत सोचिएगा। अगर 50 पे कट ऑफ गई है तो आप 65 का टारगेट रखिएगा, 65 पे गई है तो आप 80 का टारगेट रखिएगा। इस तरीके से अगर टारगेट आप रखेंगे तो सिलेक्शन श्योर है, होने का चांसेस बहुत हैं। और हमारी बात रही तो हमारी बात सिलेक्शन हो गई तो भी अच्छी बात, नहीं हो गई तो अपना भाई कोर्ट तो इलाहाबाद में है ही, किस काम के है, तो दोनों हैं चलेगा बस। लेकिन कोशिश यही है कि अगर सरकारी नौकरी रहती है तो काफ़ी अच्छा रहता है। ठीक है, थोड़ा सा कोर्ट वगैरह में अच्छा लगता है बट मतलब उतना मज़ा नहीं आता जो सरकारी नौकरी की है। आप लोग अच्छे से समझ सकते होंगे, सरकारी नौकरी की मज़ा ही कुछ अलग है।
तो कोशिश करिएगा, पढ़ाई करिएगा। प्राइवेट जो जॉब कर रहे हैं स्किप कर लीजिएगा, अगर कोशिश कर सकें, अगर हो सके तो। नहीं हो सके तो कोई बात नहीं है, ठीक है। अगर आप दोनों मैनेज कर सकते हैं तो आप कर लीजिएगा। तो चलिए, बहुत हमारे लेक्चर हो गए, आप लोग बोर हो रहे होंगे, तो चलते हैं। बस पढ़ाई पे फोकस करिए। नोटिफिकेशन आ गया, अब 2-3 महीने बाद आपके एग्ज़ाम्स भी हो जाएंगे। हाँ, एक चीज़ और है, उसमें प्री मेंस का ऐसा कुछ तो दिया नहीं है, ठीक है। तो शायद पेपर एक ही हो, मेंस का कुछ वो ना हो, ठीक है। तो बस चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अभी तक साथ बनाए रखने के लिए। और प्लीज़ वीडियो पूरा देखा करिए, ये नहीं कि थोड़ा सा देखा छोड़ दिया। और वीडियोस लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करिएगा। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट अगर क्लासेस शुरू करते हैं। थोड़ा सा प्रैक्टिस भी मेरी चल रही है, तो अगर थोड़ा टाइम मिलता है तो मैं क्लासेस लेती हूँ। और लाइव का है तो लाइव का थोड़ा मेरा वो एक होता है ना, स्ट्राइक्स आ जाना। 16 साल का बच्चा, एक दिन मैंने लाइव लिया तो छोटा बच्चा है, आ गया था, तो उसकी वजह से मेरा लाइव बंद हो गया है। तो अब देखते हैं लाइव कब तक ओपन होता है, तो फिर उस पर भी क्लासेस शुरू करते हैं। तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि मैम लाइव नहीं ले रही हैं। तो कोशिश करेंगे, अब पेपर तक साथ रहेंगे, चाहे अच्छा हो बुरा हो जैसा भी हो, लेकिन सिलेक्शन लेके रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का साथ बनाए रहने के लिए। धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।